अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मुक़द्दस। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पकौड़ों की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने मटेरियल जो लेना है, आपके घर में जो भी मौजूद हैं सब्जियां एट अ टाइम, यानी कि किसी भी टाइम आपके घर में जो भी सब्जी हैं आप वो ले सकती हैं। मैंने जिन सब्जियों से बनाए हैं वो आपके सामने हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ली है जी बंद गोभी लेनी है। आपने बंद गोभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग ऐड कर लीजिए। बंद गोभी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बनाती है। अगर आपके पास घर में बैंगन मौजूद हैं, कोई एक आधा पड़ा है, कद्दू पड़ा है, आप लोग कद्दू को क्रश करके डाल सकते हैं और काट करके भी, जैसे चिप्स हम ब्रेक ब्रेक काटते हैं आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे कद्दू नहीं खाते तो आप लोग कद्दू को जो है पकौड़ों में डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ये मैंने ली है जी शिमला मिर्च ली है। क्वांटिटी आपके सामने है कि मैंने कितनी ली है। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लेने हैं, उनको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। ये बेसन लिए हस्बे ज़रूरत, बेसन हम बहुत कम डालेंगे। ये आलू लिए थे, 2 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा नहीं कट किया, मैंने इनको फ्राइज़ की शेप में बारीक बारीक कट किया है। हमारी फ्राइज़ थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन जो हमने पकौड़ों के लिए ये काटना है थोड़ा बारीक काटना है। ये हमने पालक ली है 2 चम्मच, और ये मेथी 1 चम्मच, और हरी मिर्ची आपने चॉप कर ले, आप लोग काट लें, या आपकी चॉइस है, या आपने जायके के हिसाब से लेनी है। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। दूसरी तरफ मैंने 1 चम्मच दादर किया हुआ धनिया लिया है, और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, और ये पकौड़ा मिर्च ली है आधा चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हमने लेना है जी नमक। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी है। आजकल हर तरफ जो है तकरीबन बारिशों का मौसम है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में शायद, तो इसलिए ये वाली रेसिपी आपने इन दिनों ज़रूर ट्राई करनी है, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देख लेती हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अब आपने करना क्या है जी, आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल में हमने सारी चीज़ें डाल लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, एक और बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जब भी ये वाला जो मिक्सचर है पकौड़ों का मिक्सचर आपने मिक्सअप करना है तो आपने अपने हाथ की मदद से करना है। हाथ की मदद से हम जब कोई काम करते हैं तो उसका जायका बहुत ही अलग और बहुत ही मुनफरिद हो जाता है। काम हम चम्मच से भी कर सकते हैं वही काम, लेकिन अगर हम हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग होगी, और हमारे हाथ का जो टेस्ट है, पंजाबी में कहते हैं ना कि इहदे हाथ में बहुत जायका है, तो वो हाथ में जायका होने से क्या मुराद है कि वो हाथ में जायका है। वो खाने तो वही लोग, कई लोग एक तरह का खाना बना लें लेकिन जायका अलग अलग होता है। तो ये होती है हाथ के टेस्ट की बात। तो इसलिए आपने जब भी कभी कोई मिक्सिंग करनी है, सर्दियों में फ़िश फ्राई करें उसकी मिक्सिंग करें, लाइट चली गई थी यहाँ पे, आपने कोई भी मिक्सिंग करनी है तो आपने अपने हाथ का इस्तेमाल करना है। हाथ के इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त जायका हो जाता है। कोई बात नहीं जी, लाइट का इशू तो पाकिस्तान में है ही, लेकिन सर्दियों में तो ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी बारिश स्टार्ट होती है और लाइट जो है वो बंद हो जाती है। अब आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। एक और बात, आपने बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना, क्योंकि हमारे जो आलू थे और जो प्याज थे वो भी पानी थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा इसको अभी से बारीक पतला इसका पेस्ट बना लेंगे तो जब हमारे आलू और प्याज और पालक हमारी जो थी वो पानी छोड़ेंगे तो ये बहुत ही थिन हो जाएगा। इसलिए आपने इसको सख्त रखना है ताकि जब इसमें मौजूद मटेरियल जो है, वो वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ें तो ये हमारा थिन ना हो, थिक ही रहे। बहुत ही मज़ेदार से। और ये देखिए, मैंने बेसन बहुत कम इस्तेमाल किया है। बस बेसन आपने इस हिसाब से इस्तेमाल करना है कि आपका जो मटेरियल है वो आपस में जुड़ जाए, यानी कि वो अलग अलग ना हो। बस आपको जब ये सेटिस्फाई आप हो जाए तो आप इसमें बेसन डालना बंद कर दीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेसन डाल देते हैं, इतना बेसन होता है कि उनमें जो है मटेरियल जो है आलू प्याज वगैरह नज़र ही नहीं आ रहे होते। आपके घर में कोई भी वेजिटेबल मौजूद है, आप उससे पकौड़े बना सकते हैं। पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। जो बच्चे कुछ सब्जियां नहीं खाते तो आप उनको इस तरह से पकौड़े बना के खिलाएं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या था क्या नहीं था, और बच्चे शौक से खा भी लेंगे। अब जैसे हमारा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना है तब आपने इसमें पकौड़े डालना स्टार्ट करने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते,
तो बहना कैसे क्रिस्पी बने, जब हम ठंडे ऑयल में ठंडे घी में डाल देते हैं तो वो फिर क्रिस्पी एंड क्रंची नहीं बनते। इसलिए सबसे पहला जो पूरा आपने डालना है वो फुल हीट हो हमारा कुकिंग ऑयल, तब आपने डालना है। फिर चाहे आप लोग फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें ताकि हमारा जो मटेरियल है अंदर से अच्छे से पक जाए, कुछ भी कच्चा ना रहे। तो व्यूअर्स इनको आपने इनकी साइड्स बदलते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लच्छा पकौड़ा तैयार है। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं है, वैसे भी घर में हम पकौड़े बनाते ही हैं, तो आप लोग ऐसे पकौड़े बना लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।